हेलो गाइस, मेरा नाम अभिषेक है और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में एक बार फिर से। आज फिर से लेके आया हूँ आपके लिए एक और नई वीडियो, एक और नई कहानी। और ये जो कहानी है, इस बार आज की कहानी हमारी इंडिया से नहीं, इंडिया से बाहर की होने वाली है। इंटरनेशनल कहानी वी कैन से। तो इंटरनेशनल कहानी है ये। आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी। ये एक ऐसी कहानी है जो एक शिप से रिलेटेड है। एक जहाज जो दुनिया का सबसे ज़्यादा हॉन्टेड जहाज है। एक टाइम पे ये जहाज बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन आज की डेट में इस जहाज को म्यूज़ियम बना दिया गया है। और काफ़ी सारे पैरानॉर्मल एक्टिविस्ट या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स जो होते हैं, वो लोग यहाँ पे गए हैं चेक करने की सही में कोई गोस्ट है भी या फिर सिर्फ अफवाह है। और उनको उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही मिला है। बहुत सारे लोगों ने वहाँ पे वीडियोस भी रिकॉर्ड किए हैं जो ये बताती हैं कि हाँ, वहाँ पे कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। ये एक ऐसा शिप है जिसको 1930 में बनाया गया था। इस शिप का नाम है द क्वीन मैरी। आपने आई एम श्योर इस शिप का नाम ज़रूर सुना होगा। और ये 1930 से लेकर 1960 तक इसको यूज़ किया गया, उसके बाद इसको यूज़ नहीं किया गया। उसके बाद ये म्यूज़ियम ही बन गया। और इसमें बहुत सारी फेमस पर्सनैलिटीज़, सेलिब्रिटीज़ बैठ चुके हैं। इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम है विंस्टन चर्चिल, वो भी इसके अंदर बैठ चुके हैं, वो भी इसके अंदर ट्रैवल कर चुके हैं। ये एक काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर शिप था जिसकी कहानी मोस्ट ऑफ द लोगों को इंग्लैंड में तो पता ही है। और अभी ये जो म्यूज़ियम बना हुआ है, ये म्यूज़ियम रखा हुआ है कैलिफोर्निया के अंदर। और इसके अंदर अभी भी कुछ लोग काम करते हैं जो इसकी मेंटेनेंस वगैरह देखते हैं। तो बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हम बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो प्लीज़ मेरे साथ उसका पूरा डिस्क्रिप्शन डिटेल के अंदर मेरी मेल पर जाके सेंड कर दीजिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसे नरेट करूँ। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ये कहानी स्टार्ट होती है 1930 में, जब ये शिप को बनाने का सारा काम कंप्लीट हो गया था। 1930 से ये शिप वर्क करना स्टार्ट हो गई थी और उसको यूज़ किया जाता था ट्रैवल पर्पज से। और इस शिप का नाम था द क्वीन मैरी। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उसके बाद जब इसका रिटायरमेंट पीरियड ख़त्म हो गया पूरा, लाइक कि अब रिटायर हो चुकी है और इसको जब म्यूज़ियम बना के रख दिया गया, तब लोगों ने काफ़ी इसमें हॉन्टेड चीज़ें महसूस की। और ज़्यादा लोग यहाँ काम नहीं करते थे, मतलब आते थे और चले जाते थे। तो ऐसे ही एक बंदा था जो कि नीचे काम करता था इंजन रूम में। उसने जॉब को रिज़ाइन कर दिया था और उसकी जगह एक बंदा आया था जिसका नाम था मैथ्यू। उस इंजन रूम में दो लोग काम किया करते थे, एक जॉन और एक जो नया भी आया था मैथ्यू। अब होता क्या है कि मैथ्यू पहले दिन वहाँ पे आया था। पहले दिन आने के बाद उसने क्या किया भाई, अपना जो भी उसको मैनेजर से जाके उसने बात की कि सर मैं आज यहाँ से ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसे वैसे, और इस शिप को म्यूज़ियम क्यों बनाया हुआ है। और मैंने काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ सुनी है इस शिप के बारे में कि ये बहुत हॉन्टेड है और ऐसा है और वैसा है। तो मैनेजर बोलता है कि ये सब फालतू की बकवास है, तुम इन बकवासों पे ध्यान मत दो और अपने काम पे फोकस करो अगर तुम अपनी ज़िंदगी में अच्छी ग्रोथ चाहते हो तो। मैथ्यू ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सर, मैं जा रहा हूँ अपना काम करने अपने इंजन रूम में। इंजन रूम में वो जाता है तो उसको मिलता है जॉन। अब वो जॉन से अपना थोड़ा बहुत बात वगैरह करता है, उसके बाद देन वो दोनों अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं। अब अपना काम करते स्टार्ट करते हुए वो दोनों जैसे कि इधर की साइड काम कर रहे हैं, तो मैथ्यू को ऐसे लग रहा था जैसे पीछे से कोई उसे घूर रहा है। और ये उसे एक नहीं 4-5 बार लगा। तो 5वीं-6ठी बार के बाद उसने सीधा जॉन से बोला कि जॉन मुझे ऐसा फील हो रहा है लाइक कोई पीछे से ना मुझे घूर रहा है। और जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो वहां पे लिखा हुआ था गेट नंबर 13। अब ये लिखा हुआ देख के जॉन ने उससे बोला कि भाई देख, पहली चीज जब मैं पहली बारी यहाँ पे ज्वाइन किया था तो मुझसे क्लियरली बोला गया था कि यहाँ पे फालतू घूमना नहीं है। जैसे होता है ना कि आदमी घूमने निकल जाता है कि आज एक्सप्लोर करता हूँ क्या है क्या नहीं, ये सब चीज़ें यहाँ नहीं करनी है। और जहाँ जहाँ जाने के लिए साफ मना किया गया है वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं जाना है। कुछ जगह एक ऐसी है यहाँ पे जो रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे कोई भी इंसान नहीं जाता है। तो उसमें से ही एक जगह है ये दरवाज़ा नंबर 13, इसको कभी भी मत छूना, ना इसके पास जाना। अब मैथ्यू को क्या लगता है, मैथ्यू को लगता है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है,
शिप में इतनी सब चीज़ें। उसने सोचा कि आज मेरा पहला दिन है ना, ये लोग मेरा मजाक बनाने के लिए, मेरी फिरकी लेने के लिए मुझसे ये सब चीज़ें बोल रहे हैं और बाद में जाके बोलेंगे कि हमने तो इसे पहले दिन ऐसे मजाक बनाया था ये और वो। उसने जॉन की बात पे ज़्यादा ध्यान दिया नहीं भाई, और वो अपना चला जाता है एक्सप्लोर करने शिप को। अब वो जब शिप एक्सप्लोर करने जा रहा होता है तो वो गया और उसने 2-4 चीज़ें देखी जगह कि हाँ ये भी बढ़िया जगह है, ये भी बढ़िया जगह है। अब एक्सप्लोर करने के बाद वो अपने इंजन रूम में वापस आना चाहता था। अब वो शिप इतना बड़ा है कि यार सारी जगह ना सेम सेम लगती है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो जब वो वापस आ रहा था तो वो अपना रास्ता भटक चुका था। अब जब वो अपना रास्ता भटक गया था तो वो कोशिश कर रहा था कि वो वहां तक पहुंच जाए, जॉन को आवाज मार रहा था, लेकिन जॉन के साइड से भी कोई लौट के आवाज उसके पास नहीं आ रही थी। अब उसे ऐसा लगने लगा जैसे कि कोई कदमों की आवाज आ रही है उसके पीछे। उसने पीछे देखा तो पीछे कुछ भी नहीं था। अब उसने देखा कुछ भी नहीं था तो उसके कदम और तेज हुए ताकि वो जल्दी से जल्दी इंजन रूम पहुंच पाए। अब इंजन रूम पहुंचा वो, उसे पीछे से आवाज आती है, मैथ्यू। वो पीछे मुड़ के देखता है, लेकिन पीछे एक आदमी खड़ा था जो कि गेट और चौखट के बीच में खड़ा था। अब आपको पता होगा कि शिप के जो दरवाजे होते हैं वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होते हैं, भारी होते हैं। उनके नीचे आके कोई भी कुचला जा सकता है, मर सकता है। और वो गेट धीरे धीरे बंद हो रहा था। मैथ्यू ये देख रहा था। मैथ्यू ने जब देखा कि वो आदमी गेट के बीच में खड़ा है, वो उससे बोल रहा, भाई हट जा, गेट बंद हो जाएगा, मर जाएगा तू। वो आदमी नहीं हटता और ऐसा ही होता है, गेट हो जाता है बंद। जैसे ही गेट बंद होता है उस आदमी की बॉडी 2 पीसेस में हो जाती है। ये चीज देख के मैथ्यू को बहुत ज्यादा डर लगता है। उसकी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन इतने में ही वो क्या देखता है, वो जो 2 पीसेस में उस बंदे की बॉडी पड़ी थी ना, उसमें से एक पीस उसे देख के हंसने लगा, जो उसका ऊपर का धड़ था। वो मैथ्यू को देख के हंसने लगा। अब मैथ्यू समझ चुका था कि यहाँ कुछ जरूर गलत है। इसके ऊपर सोने पे सुहागा हुआ। उस आदमी की बॉडी देखने के बाद उसने देखा कि गेट पे क्या लिखा हुआ है। गेट पे लिखा था 13। ये वही 13 नंबर गेट था जिसके बारे में जॉन ने उससे बोला था कि इसके पास नहीं जाना। अब ये देख के वो फिर से बहुत तेज भागता है इंजन रूम की साइड, लेकिन वो इंजन रूम की जगह बॉयलर रूम में पहुंच जाता है। लाइक बॉयलर रूम वो होता है जिसके अंदर कोयला डाला जाता है और कोयले डाल के इंजन चलाया जाता है। अब जैसा आपको पता है कि ये जो इंजन रूम था और जो शिप था, ये सब जो है म्यूजियम बन चुका है एक तरीके से। तो पहले तो वो बहुत शॉक हुआ, जो मैं आगे आपको बताने वाला हूँ देख के। हुआ क्या कि उसने देखा एक आदमी, वो जो रूम है बॉयलर रूम, उसका जो चिमनी होती है, लाइक उसके अंदर ना कोयला भर रहा है इंजन चलाने के लिए। उसने सोचा भाई ये सब आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये म्यूजियम बन चुका है, अब ये चलता नहीं है शिप। उसने मना किया था, लेकिन वो जो बंदा था उसकी पीठ मैथ्यू को दिख रही थी। जब उसने 2-3 बारी उसे मना किया तो जब वो आदमी मैथ्यू की तरफ मुड़ा, मैथ्यू उसकी शक्ल देख के डर चुका था। उसकी पूरी खाल पिघल रही थी, लाइक इतनी बुरी तरीके से उसकी शक्ल जली हुई थी, उसको कोई आदमी देख भी नहीं सकता था, लाइक एकदम छी कर दे उस टाइप का उसका शक्ल जली हुई थी। उसे देख के मैथ्यू बहुत ज़्यादा डर जाता है और उसे बॉयलर उसके अंदर ही धक्का दे देता है। जो चिमनी होती है जिसमें कोयला डालते हैं, उसी में धक्का दे देता है। वो आदमी उसमें गिर जाता है। फिर मैथ्यू भाग रहा है बहुत तेज। मैथ्यू भागते भागते कहीं तो ऊपर पहुंच गया और जहाँ पे वो ऊपर पहुंचा वहाँ पे कोई स्विमिंग पूल था। स्विमिंग पूल के पास एक औरत बैठी हुई थी अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में। उसे देख के उसे थोड़ा चैन की राहत आई कि चलो यार, कोई तो जिंदा आदमी मुझे आज दिखा अपने अलावा। पता नहीं ये जॉन भी कहाँ चला गया, इसकी आवाज़ नहीं आ रही यार। अब होता क्या है, वो जो औरत थी वो ये बोलती है कि भैया आप क्या मेंटेनेंस से हो? तो वो बोलता है मैथ्यू कि हाँ मैं मेंटेनेंस से हूँ। तो बोलती है कि ये ना पूल के अंदर एक लाइट का वायर गिर गया है, इसको प्लीज़ निकाल दोगे क्या? मैं तभी पूल के अंदर जा पाऊंगी नहाने के लिए। अब जब वो आ रही थी, आपने देखोगे पूल के आसपास क्या होता है, हल्का फुल्का पानी पड़ा रहता है। तो पानी में आदमी का पैर जाएगा तो पैर के निशान बनेंगे। वो जब हल्का हल्का उसकी तरफ बढ़ रही थी तो मैथ्यू बोलता है कि ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर देता हूँ ये आपके लिए। वो जैसे ही करने के लिए हाथ बढ़ा रहा होता है, पीछे से उसे ऐसा लगता है उसको कोई आवाज़ मार रहा है। वो देखता है तो उसके 2 दोस्त उसको कुछ बोल रहे हैं, लेकिन उसको आवाज़ नहीं आ रही है अभी।
इतने में वो औरत बोलती है कि इन लोगों की बात मत सुनना, ये कुछ भी कहें इनकी बात मत सुनना। ये तुमसे हो सकता है बोले कि मैं जिंदा नहीं हूँ, मैं मर गई हूँ, लेकिन इनकी बात मत सुनना, मैं तो जिंदा हूँ, मैं यहीं पे ही हूँ। फिर से वो हाथ आगे बढ़ा रहा था लेकिन वो अंदर नहीं डाला है उसने अभी। फिर से दोस्तों की तरफ देखता है तो दोस्त उससे बोलते हैं भाई नहीं, हाथ अंदर मत डालना। एक सेकंड के लिए वो रुक जाता है। दोस्तों की तरफ से हटके जैसे ही औरत की तरफ देखता है, औरत गायब। औरत वहां नहीं थी, वहां थे तो सिर्फ उसके पैरों के निशान। उसे देख के वो फिर से समझ चुका था कि ये भी कोई आत्मा ही थी जो यहाँ पर मुझे मारने की कोशिश कर रही थी। अब ये देख के मैथ्यू और ज्यादा परेशान। अब वो जो दो दोस्त आए थे, उस दो दोस्तों में से एक था जॉन। जॉन आता है तो जॉन से वो बोलता है कि यार तू कहाँ था रे, मैं तेरे को इतनी देर से ढूंढ रहा था भाई, लेकिन तू मुझे मिल ही नहीं रहा था, मेरे साथ बहुत अजीबोगरीब हरकतें हो रही हैं जब से। जॉन बोलता है भाई मेरे साथ भी बहुत अजीबोगरीब हरकत हो रही है। लाइक मैनेजर मुझे बुला रहा है, मुझसे बोल रहा है कि ऊपर पार्टी चल रही है, तुम्हारी ज़रूरत है ऊपर, तुम आओ ऊपर। और जब मैं ऊपर जा रहा था तो मुझे म्यूजिक की आवाज़ भी आ रही थी यार, पार्टी बाकायदा ऊपर हो रही थी, लेकिन देखते ही देखते वो पार्टी कहाँ गायब हो गई मुझे नहीं पता यार। पता भी कैसे होता उसे, उस शिप का इतिहास ही इतना बुरा है। अब ये सारी बातें जाके उन लोगों ने अपने मैनेजर को बताई कि ऐसे ऐसे हो रहा है। उन लोगों ने उनकी कोई बात नहीं सुनी, सीधा बस उन दोनों को शिप से उतार दिया और उन लोगों की कहानी खत्म हुई। लेकिन इस शिप के पीछे इतिहास क्या था? तो इतिहास ये था, जब 1930 में ये शिप स्टार्ट हुआ था तो वर्ल्ड वॉर के टाइम पे इंग्लैंड ने और गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था इस शिप को वर्ल्ड वॉर में यूज करने के लिए। अब जब ये शिप यूज हुई तो इसमें काफी ज्यादा अमाउंट में जो सोल्जर्स होते थे वो बैठ के जाते थे। तो बहुत सारे सोल्जर्स उसमें से ऐसे होते थे जो मर जाते थे, और जो दूसरी जगह के लोग जो मरते थे उनकी भी डेड बॉडीज ये यहाँ पे लाके रखते थे और उसके बाद अंतिम संस्कार करते थे उसका। साथ ही साथ जब भाई पानी के अंदर शिप चल रहा है तो छोटे मोटे शिप्स तो वो बिल्कुल भी नहीं देखता था, जो भी उसे दिखते थे वो सारे शिप्स कुचले जाते थे उसके नीचे, वो भी लोग मरे हुए थे। तो यही सारे जो मरे हुए लोग थे ये सब लोगों की आत्मा इसके अंदर घूम रही थी। इसमें से 2-3 किस्से बहुत पॉपुलर हैं, जैसे कि एक है हैरी का किस्सा, जो उस गेट नंबर 13 के पास सही में खड़ा था और उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। तो ऐसा सच में हुआ था, तो वही सेम इंसिडेंट लोगों को दिखाई देता है। सेकंड इंसिडेंट था वही बॉयलर रूम वाला। एक आदमी कोयला डाल रहा था लेकिन उसके दोस्त ने कोयला जल्दी डालने के चक्कर में गलती से उसके हाथ लगा और वो उसके अंदर गिर गया था, तो और वो पूरा जल के मर गया था। ये पूरी स्टोरी थी। और थर्ड मैंने आपको बताया कि एक स्टोरी जो कि एक स्विमिंग पूल के पास थी। वो औरत की आत्मा तो है ही है, लेकिन स्विमिंग पूल के पास एक बच्ची को भी काफी बारी देखा गया है, जो कभी हंस रही होती है कभी रो रही होती है, उसकी भी आत्मा वहां भटकती है। ऐसी काफी सारी जगह है, लाइक जो भी हम कह सकते हैं, कॉरिडोर हो गया, हॉल हो गया, सब जगह कुछ ना कुछ हॉन्टेड हॉरर होता ही रहता है वहाँ। एक और ऐसी कहानी थी, एक आदमी था जिसने एक रूम वहाँ लिया हुआ था, उसकी तबीयत खराब थी और तबीयत खराब की वजह से वो मर गया था और उसकी आत्मा उसी कमरे में रह गई। तो जब तक वो शिप चल रहा था, काफी लोगों ने ये देखा कि जब वो कमर्शियल था शिप, वहाँ लोग रह रहे थे और ट्रैवल करते थे, तो उन्होंने ये देखा कि कोई तो रात में अचानक से आके उनकी चद्दर खींच के चला जाता था। तो एक आत्मा वो भी थी। ऐसे काफी सारी आत्माएं वहां पे थी, इसलिए वो वर्ल्ड का सबसे ज्यादा मोस्ट हॉन्टेड शिप है भाई। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, काफी सारे इन्वेस्टिगेटर्स जो पैरानॉर्मल वाले हैं उन्होंने वहां पे रिसर्च की है और उनकी वीडियोस हो सकेगा तो मैं यहाँ लगा भी दूंगा, आप चेक कर लेना। और जो काफी सारे लोग उसके अंदर म्यूजियम में घूमने गए हैं उन्होंने भी अपने इंसिडेंट की वीडियोस बना के शेयर की हैं सोशल मीडिया पे, कि कभी किसी को ऊपर जाते हुए हॉल में से आवाज आ रही है। और जो पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स है उनके साथ एक बार क्या हुआ, जब वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे तो उनकी चीजें अपने आप बिना हाथ लगाए गिर रही थी यार। तो वो सच में एक डेंजरस जगह है, वहां पे जाना नहीं चाहिए किसी को। अब म्यूजियम बना दिया है लेकिन फिर भी यार। तो यही एक आज की कहानी थी जो इंग्लैंड से आ रही थी, शिप के बारे में जिसका नाम है द क्वीन मैरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूंगा आपसे इससे किसी और कहानी में। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना यार। मोस्ट ऑफ द पीपल्स ऐसे हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं चैनल, तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन हिट कर देना यार।
और लाइक भी कर देना वीडियोस को, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो। और अगर आप भी अपनी कोई कहानी है जो शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ तो शेयर कर सकते हैं ना। जैसा कि आपको बताया है, मेल पे जाना है, डिटेल के अंदर कहानी लिखनी है और मेरे साथ शेयर कर लेनी है। मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय।